और फ्रेंड में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम चंद्रगुप्त नाटक जो कि प्रसाद द्वारा रचित नाटक है उसके अंक 3 में जो है तीसरा अंक जो है उसका 7वां दृश्य कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए नंद के राजमंदिर का एक प्रकोष्ठ दिखाया गया है। नंद, आज क्यों मेरा मन अनायास ही संकित हो रहा है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सेनापति मौर्य की स्त्री को साथ लिए हुए वरुरुचि का वहां पे प्रवेश होता है। नंद जो है वो कहता है, कौन है यह स्त्री? वरुरुचि, जय हो दो, ये सेनापति मौर्य की स्त्री है। नंद, क्या कहना चाहती है? स्त्री, राजा प्रजा का पिता है, वही उसके अपराधों को क्षमा करके सुधार सकता है। चंद्रगुप्त बालक है सम्राट, उसके अपराध मगध से कोई संबंध नहीं रखते, तब भी यह निर्वासित है। परंतु सेनापति पर क्या अभियोग है? मैं असहाय मगध की प्रजा श्री चरणों में निवेदन करती हूँ, मेरा पति छोड़ दिया जाए, पति और पुत्र दोनों से न वंचित की जाऊं। नंद कहते हैं कि रमणी, राजदंड पति और पुत्र के मोहजाल से सर्वथा स्वतंत्र है। षड्यंत्रकारियों के लिए वह बहुत निष्ठुर है, निर्मम है, कठोर है। तुम लोग आग की ज्वाला से खेलने का फल भोगो। नंद, इन आंसू भरी आंखों तथा अंचल पसार कर भिक्षा के अभिनय में नहीं बुलाया जा सकता। स्त्री कहती, ठीक है महाराज, मैं ही भ्रम में थी। सेनापति मौर्य का ही तो ये अपराध है। जब कुसुमपुर की समस्त प्रजा विरुद्ध थी, जब जारज पुत्र के रक्त रंगे हाथों से सम्राट महापद्म की लीला शेष हुई थी, तभी सेनापति को चेत जाना चाहिए था। कृतघ्न के साथ उपकार किया है, यह उसे नहीं मालूम था। नंद कहता है, चुप दुष्टे, उसका केस पकड़कर खींचना चाहता है। वरुरुचि बीच में आकर रोक देता है। वरुरुचि कहता है, महाराज सावधान, ये अबला है, स्त्री है। नंद कहता है, ये मैं जानता हूँ कात्यायन, हटो। वरुरुचि कहता, आप जानते हैं पर इस समय आपको विस्मित हो गया है। नंद, तो क्या मैं तुम्हें भी इसी कुचक्र में लिप्त समझूं? तो वरुरुचि कहता है, यह महाराज की इच्छा पर निर्भर है और किसी का दास न रहना मेरी इच्छा पर। मैं शस्त्र समर्पण करता हूँ। नंद कहता है, वरुरुचि का छुरा उठाकर, विद्रोह, ब्राह्मण हो ना तुम? मैंने अपने को स्वयं धोखा दिया। जाओ, परंतु ठहरो प्रतिहार। इतने में प्रतिहार सामने आता है। नंद, उसे बंदी करो और इस स्त्री के साथ मौर्य के समीप पहुंचा दो। इतने में प्रहरी दोनों को बंदी करता है। और यहाँ पे देखिए फिर नंद तुम्हारे पाप का घड़ा फूटना ही चाहता है। अत्याचार की चिंगारी साम्राज्य का हरा भरा कानन दग्ध कर देगी। न्याय का गला घोट कर तुम उस भीषण पुकार को नहीं दबा सकोगे जो तुम तक पहुंचती है अवश्य, किंतु चाटुकारों द्वारा ही और ही ढंग से। नंद कहता है, बस ले जाओ। सबका प्रस्थान होता है। नंद, स्वगत, क्या अच्छा नहीं किया, परंतु ये सब मिले हैं, जाने दो। एक प्रतिहार का प्रवेश होता है। प्रतिहार कहता है, जय हो देव। एक संदिग्ध स्त्री राज मंदिर में घूमती हुई पकड़ी गई है। उसके पास अमात्य राक्षस की मुद्रा और एक पत्र मिला है। नंद कहते हैं कि अभी ले जाओ। प्रतिहार जाकर मालविका को साथ लाता है। नंद, तुम कौन हो? मालविका, मैं एक स्त्री हूं महाराज। नंद, पर तुम यहाँ किसके पास आई हो? मालविका कहती है, मैं मुझे किसी ने शत्रु तट से भेजा है। मैं पथ में बीमार हो गई थी, विलंब हुआ। नंद कहता है कि कैसा विलंब? मालविका कहती है, इस पत्र को सुवासिनी नाम की स्त्री के पास पहुंचाने में। नंद कहता है, तो किसने तुम्हें भेजा है? मालविका कहती है, मैं नाम तो नहीं जानती। नंद कहता हूँ, प्रतिहार से पत्र कहाँ है? प्रतिहार पत्र और मुद्रा देता है। नंद उसे पढ़ता है। नंद, तुमको बतलाना पड़ेगा किसने तुमको यह पत्र दिया है, बोलो, शीघ्र बोलो। राक्षस ने भेजा था। मालविका, राक्षस नहीं, वह मनुष्य था। नंद, दुष्टे, शीघ्र बता, वह राक्षस ही रहा होगा। मालविका, जैसा आप समझ लें। नंद क्रोध से, प्रतिहार, इसे भी ले जाओ उन विद्रोहियों की माद में। ठहरो, पहले जाकर शीघ्र सुहासिनी और राक्षस को चाहे जिस अवस्था में हो ले आओ। नंद चिंतित भाव से दूसरी ओर टहलता है। मालविका वहीं होती है। नंद, आज सबको एक साथ ही सूली पर चढ़ा दूंगा, नहीं पैर पटक कर, हाथियों के पैरों के तले कुचलवाऊंगा। ये क्या समाप्त होनी चाहिए? नंद नीच जन्मा है ना, यह विद्रोह उसी के लिए किया जा रहा है, तो फिर उसे भी दबा देना चाहिए। क्या मैं क्या हूं? यह नाम सुनकर लोग कांप उठे, प्रेम न से ही भय का ही सम्मान हो। इतने में जो पट होता है वो परिवर्तित होता है।
अब यहाँ पे देखिए जो कुसुमपुर का प्रांत भाग है, कुसुमपुर के प्रांत भाग में चाणक्य और पर्वतेश्वर जो है यहाँ पे है, और ये 8वां है, अंक तीसरा चल रहा है। कुसुमपुर के प्रांत भाग में पथ चाणक्य और पर्वतेश्वर। चाणक्य चंद्रगुप्त कहाँ है? पर्वतेश्वर कहता है सातवाह के रूप में युद्ध व्यवसायियों के साथ आ रहे हैं, शीघ्र ही पहुंच जाने की संभावना है। चाणक्य कहता है और द्वंद्व में क्या हुआ? पर्वतेश्वर कहता है चंद्रगुप्त ने बड़ी वीरता से युद्ध किया, समस्त उत्तरापथ में फिलिप्स के मारे जाने पर नया उत्साह फैल गया है। बहुत सी प्रमुख यवन और आर्यगण की उपस्थिति में यह युद्ध हुआ। वह खड़क परीक्षा देखने की योग्य थी, वह वीर दृश्य अभिनंदनीय था। चाणक्य कहते हैं कि यवन लोगों के क्या महत्व थे, क्या भाव थे। पर्वतेश्वर कहता है कि सिंहड़ अपनी सेना के साथ रंगशाला की रक्षा कर रहा था। कुछ हलचल तो हुई, पर वो पराजय का क्षोभ था। यूडेमिस जो उसका सहकारी था अत्यंत क्रुद्ध हुआ। किसी प्रकार वह ठंडा पड़ा। यूडेमिस सिकंदर की आज्ञा की प्रतिज्ञा में रुका था। अकस्मात सिकंदर के मरने का समाचार आया। यवन लोग अब अपनी ही सोच रहे हैं। चंद्रगुप्त सिंहड़ को वहीं छोड़कर यहाँ चला आया क्योंकि आपका आदेश था। अलका का प्रवेश होता है। अलका गुरुदेव यज्ञ का प्रारंभ है। चाणक्य मालविका कहाँ है? अलका वह बंदी की गई है और राक्षस इत्यादि भी बंदी होने ही वाले हैं, वह भी ठीक ऐसे अवसर पर जब उसका परिणय हो रहा है। चाणक्य तब तुम जाओ अलके, उस उत्सव से तुम्हें अलग न रहना चाहिए। उनके पकड़े जाने के अवसर पर ही नगर भर में उत्तेजना फैल सकती है। जाओ शीघ्र। अब यहाँ पे जो अलका है उसका प्रस्थान होता है। पर्वतेश्वर मुझे क्या आज्ञा है? चाणक्य कहता है कुछ चुने हुए अश्वारोहियों को साथ लेकर प्रस्तुत रहना। चंद्रगुप्त जब भीतर से युद्ध प्रारंभ करे उस समय तुमको नगर द्वार पर आक्रमण करना होगा। यहाँ पे गुफा का द्वार खुलता है। मौर्य मालविका सक्टार वरुरुचि पीछे पीछे चंद्रगुप्त की जननी का प्रवेश होता है। चाणक्य कहते हैं आओ मौर्य। मौर्य कहते हैं कि हम लोगों के उद्धारकर्ता आप ही महात्मा चाणक्य हैं। मालविका कहते हैं हाँ यही है। मौर्य प्रणाम करके चाणक्य शत्रु से प्रतिशोध लेने के लिए जियो सेनापति, नंद के पापों की पूर्णता ने तुम्हारा उद्धार किया है, अब तुम्हारा अवसर है। मौर्य इन दुर्बल हड्डियों को अंधकूप की भयानकता खटखटा रही है। सक्टार और रक्त में गंभीर विभत्स दृश्य हत्या का निष्ठुर आह्वान कर रहा है। इतने में चंद्रगुप्त का प्रवेश माता पिता के चरण छूता है। चंद्रगुप्त पिता तुम्हारी ये दशा, एक एक पीड़ा की, प्रत्येक निष्ठुरता की गिनती होगी मेरी माँ। उन सबका प्रतिकार होगा, प्रतिशोध लिया जाएगा। ओह मेरा जीवन व्यर्थ है नंद। चाणक्य चंद्रगुप्त सफलता का एक ही क्षण होता है, आवेश से और कर्तव्य से बहुत अंतर है। चंद्रगुप्त गुरुदेव आज्ञा दीजिए। चाणक्य देखो उधर नागरिक लोग आ रहे हैं, संभवतः यही अवसर है तुम लोगों के भीतर जाने का और विद्रोह फैलाने का। पहला नागरिक वेड़ और कस का शासन क्या दूसरे प्रकार का रहा होगा? दूसरा नाग ब्याह की वेदी से वरवधु को घसीट ले जाना, इतने बड़े नागरिक का ये अपमान। तीसरा सोभी आमात्य राक्षस और सुवासनी को कुसुमपुर के 2 सुंदर फूल। चौथा और सेनापति मंत्री सबों को अंधकूप में डाल देना। मौर्य कहते कि मंत्री सेनापति और आमात्यों को बंदी बनाकर जो राज्य करता है वो कैसा राजा है नागरिक, उसकी कैसी अद्भुत योग्यता है, मगर को गर्व होना चाहिए। पहला नागरिक कहता है गर्व नहीं वृद्ध, लज्जा होनी चाहिए ऐसा जघन अत्याचार। वरुरुचि कहता है यह तो मगध का पुराना इतिहास है, जरासत का या अखाड़ा है या एकाधिपत्य की कटुता सदैव से अभ्यस्त है। दूसरा यहाँ पे जो है नागरिक कहता है अभ्यस्त होने पर भी अब असह्य है। सकरात कहता है आज आप लोगों की बड़ी वेदना है एक उत्सव का भंग होना। अपनी आंखों से देखा है, नहीं तो जिस दिन सक्टार को दंड मिला था, एक अभिजात नागरिक की सुकुटुम हत्या ही तो हुई थी उस दिन। तब जनता कहाँ थी, कहाँ सो रही थी जनता। तीसरा नागरिक कहता है सच तो पिता के समान हम लोगों की रक्षा करने वाला मंत्री सक्टार है, हे भगवान। सक्टार कहता है मैं ही हूँ, कंकाल सा जीवित समाधि से उठ खड़ा हूँ। मनुष्य मनुष्य को इस तरह कुचल कर स्थिर नहीं रह सकता। मैं पिशाच बनकर लौट आया हूँ अपने निरपराध 7 पुत्रों की निष्ठुर हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए। चलोगे साथ? चौथा नागरिक कहता है मंत्री सक्टार आप जीवित हैं? सक्टार कहता हाँ, महापद्मनंद के जारज पुत्र नंद की बाधिक हिंस पशु नंद की प्रतिहिंसा का लक्ष्य सक्टार मैं ही हूँ।
सब नागरिक हो चुका न्यायाधिकरण का ढोंग। जनता की शुभ कामना करने की प्रतिज्ञा नष्ट हो गई। अब नहीं, आज न्यायाधिकरण में पूछना होगा, मौर्य और मेरे लिए भी कुछ। नाग यानी जो नागे तो कहते हैं कि तुम, मौर्य कहते हैं कि सेनापति मौर्य, जिसका तुम लोगों को पता ही ना था। तो कहते हैं आश्चर्य, हम लोग आज क्या स्वप्न देख रहे हैं, अभी लौटना चाहिए। नागरिक कहता है चलिए आप लोग भी चलिए। यानी उस पूरे कुचक्र में अगर देखें कि मगध में कोई हितैषी था जनता का, तो जैसे सक्टार है उसको भी डाल दिया था, फिर इनके सेनापति इनके पिता थे इनको भी डाल दिया था। सक्टार, परंतु मेरी रक्षा का भार कौन लेगा? सभी इधर उधर देखने लगते हैं। चंद्रगुप्त तनकर खड़ा हो जाता है। चंद्रगुप्त कहते हैं मैं लेता हूँ। मैं उन सब पीड़ित अज्ञात जर्जर पददलित लोगों का संरक्षक हूँ जो मगध की प्रजा है। चाणक्य कहते हैं साधु चंद्रगुप्त। सहसा सब उत्साहित हो जाते हैं। पर्वतेश्वर और चाणक्य तथा वरुरुचि को छोड़कर सब जाते हैं। वरुरुचि कहता है चाणक्य, ये क्या दावाग्नि फैला दी तुमने? चाणक्य कहता है उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल में छिपाए रहता है। कात्यायन, तुमने अंधकूप का सुख क्यों लिया? कोई अपराध तुमने किया था? वरुरुचि, नंद की भूल थी, उसे अब भी सुधारा जा सकता है ब्राह्मण, क्षमा निधि, भूल जाओ। चाणक्य, प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर हम तुम साथ ही व्याख्यानस्थ होंगे। कात्यायन, शक्ति हो जाने दो, फिर क्षमा का विचार करना। चलो पर्वतेश्वर, सावधान। और सबका वहां से जो है एक साथ प्रस्थान होता है। अब यहाँ पे है नंद की रंगशाला। सुवासनी और राक्षस बंदी बेश में है। नंद, अमात्य राक्षस, यह कौन सी मंत्रणा थी? यह पुत्र तुम्ही ने लिखा है, पत्र तुम्ही ने लिखा है? तो राक्षस कहता है पत्र लेकर पढ़ता हुआ सुवासनी, उस कारागार से शीघ्र निकल भागो। इस स्त्री के साथ मुझसे आकर मिलो। मैं उत्तरापथ में नवीन राज्य की स्थापना कर रहा हूँ। नंद से फिर समझ लिया जाएगा, इत्यादि। और नंद की ओर देखकर आश्चर्य, मैंने तो ये नहीं लिखा, ये कैसा प्रपंच है? और किसी का नहीं, उसी ब्राह्मण चाणक्य का। महाराज सतर्क रहिए, अपने अनुकूल परिजनों पर भी अविश्वास न कीजिए। कोई भयानक घटना होने वाली है, ये उसी का सूत्रपात है। नंद कहता है इस तरह से मैं प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। देखो यह तुम्हारी मुद्रा है। राक्षस देखकर सिर नीचा कर लेता है। नंद कहता है कृतज्ञ, बोल उत्तर दे। राक्षस कहता है मैं कहूं भी तो आप मानेंगे ही क्या? नंद कहता है तो आज तुम लोगों को भी उसी अंधकूप में जाना होगा। राक्षस बंदी किया जाता है, नागरिकों का प्रवेश होता है। राक्षस को श्रृंखला में जकड़ा हुआ देखकर उन सबों में उत्तेजना आ जाती है। नागरिक कहता है सम्राट, आपसे मगध की प्रजा प्रार्थना करती है कि नागरिक राक्षस और अन्य लोगों पर भी राजदंड द्वारा किए गए जो भी अत्याचार है उनसे उनका फिर से निराकरण होना चाहिए। नंद कहता है क्या तुम लोगों को मेरे न्याय में अविश्वास है? नागरिक कहता है इसके प्रमाण है सक्टार, वरुरुचि और मौर्य। यानी कि किस तरीके से आपने सक्टार को, वरुरुचि को और मौर्य को कैद किया था। नंद कहते हैं उन लोगों को देखकर सक्टार तो अभी जीवित है। सक्टार जीवित हो नंद, नियति सम्राटों से भी प्रबल होता है। नंद, ये मैं क्या देखता हूँ प्रतिहार? पहले इन विद्रोहियों को बंदी बनाओ, क्या तुम लोगों ने इन्हें छुड़ाया है? तो नागरिक कहता उनका न्याय हम लोगों के सामने किया जाए, जिसे हम लोगों को राजनियमों में विश्वास हो सम्राट। न्याय को गौरव देने के लिए इनके अपराध सुनने की इच्छा आपकी प्रजा रखती है। तो नंद कहता है प्रजा की इच्छा से राजा को चलना होगा। नागरिक कहता हाँ महाराज। नंद कहता है क्या तुम सबके सब विद्रोही हो? तो नागरिक कहता है सम्राट अपने हृदय से पूछ देखें। सकराज, मेरे 7 निरपराध पुत्रों का रक्त। नागरिक कहता है न्यायाधिकरण की आड़ में इतनी बड़ी नृशंसता तुमने की? नंद कहता प्रतिहार, सबको बंदी बनाओ। राजा प्रहारियों को सबको बांधने का उद्योग, दूसरी ओर से सैनिकों के साथ चंद्रगुप्त आ जाता है। जैसे ही बांधने का आदेश देता है उधर से वो सभी आ जाते हैं। चंद्रगुप्त कहता ठहरो, सब स्तब्ध रह जाते हैं। महाराज नंद, हम सब आपकी प्रजा हैं, मनुष्य हैं, हमें पशु बनने का अवसर न दीजिए। वरुरुचि कहते हैं विचार की तो बात है, यदि सुव्यवस्था से काम चल जाए तो उपद्रव क्यों हो? नंद कहता है स्वगत, विभीषिका, विपत्ति, सब अपराधी और विद्रोही एकत्र हुए हैं। कुछ सोचकर प्रकट करता है अच्छा मौर्य, तुम हमारे सेनापति हो और तुम वरुरुचि, हमने तुम लोगों को क्षमा कर दिया। तो सकराज कहता और हम लोगों से पूछो
पूछो नंद, अपनी निसंतान से पूछो। क्षमा कौन करेगा? तुम कदापि नहीं। तुम्हारे घृणित अपराधों का न्याय होगा। नंद कहता है, तनकर, तब रे मूर्खों, नंद की निष्ठुरता प्रतिहार। राज सिंहासन संकट में है। आओ, आज हमें प्रजा से लड़ना है। प्रतिहार प्रहारियों के साथ आगे बढ़ता है। कुछ युद्ध होने के साथ ही राजपक्ष के कुछ लोग मारे जाते हैं और एक सैनिक आकर नगर के ऊपर आक्रमण होने की सूचना देता है। युद्ध करते करते चंद्रगुप्त नंद को बंदी बनाता है। इतने में चाणक्य का प्रवेश होता है। चाणक्य, नंद, शिखा खुली है, फिर खिंचवाने की इच्छा हुई है, इसलिए आया हूं। राजपद के अपवाद नंद, आज तुम्हारा विचार होगा। नंद कहते हैं कि तुम ब्राह्मण मेरे टुकड़ों से पले हो, दरिद्र, तुम मगध के सम्राट का विचार करोगे? तुम सब लुटेरे हो, डाकू हो, विप्लवी हो, अनार्य। चाणक्य कहता है, राज सिंहासन के पास जाकर नंद, तुम्हारे ऊपर इतने अभियोग हैं, महापद्मनंद की हत्या, सक्तार को बंदी करना, उसके 7 पुत्रों को भूख से तड़पा कर मारना, सेनापति मौर्य की हत्या का उद्योग करना, उसकी स्त्री को और वरुरुचि को बंदी बनाना, कितनी ही कुलीन कुमारियों का सतीत्व नाश कर नगर भर में व्यभिचार का स्रोत बहाना, ब्राह्मण्य और अनाथों की वृत्तियों का अपहरण करना, अंत में सुवासनी पर अत्याचार, शक्तार की एकमात्र बची हुई संतान सुवासनी, जिसे तुम अपनी घृणित पाशवी वृत्ति का भी एक आधार बनाना चाहते हो, नागरिक बीच में रोककर हल्ला मचाते हुए, पर्याप्त है। यह पिशाच लीला और सुनने की आवश्यकता अब नहीं, सब प्रमाण यही है। चंद्रगुप्त कहते हैं, ठहरिए, कुछ उत्तर देना चाहते हैं। नंद कहता, कुछ नहीं। वध करो, हत्या करो, इसका आतंक फैलता है। चाणक्य कहता है, तब भी कुछ समझ लेना चाहिए नंद, हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे लिए भिक्षा मांगकर तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं लोग। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी की उत्तेजना आती है। कल्याणी को वंदनी बनाए पर्वतेश्वर का प्रवेश। नंद कहता है, आ बेटी, असहनीय, मुझे क्षमा करो। चाणक्य, मैं कल्याणी के सक जंगल में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। तो चाणक्य कहता है, नागरिक वृंद, आप लोग आज्ञा दे, नंद को जाने की आज्ञा। सकराज कहता है, छुरा निकालकर नंद की छाती में घुसेड़ देता है। 7 हत्याएं हैं, यदि नंद 7 जन्मों में मेरे ही द्वारा मारा जाए तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ। मगध नंद के बिना भी जी सकता है। वरुरुचि कहता है कि अनर्थ। सब इतने में स्तब्ध रह जाते हैं। राक्षस, चाणक्य, मुझे भी कुछ बोलने का अधिकार है। चंद्रगुप्त कहता, अमात्य राक्षस का वदन खोल दो, आज मगध के सब नागरिक स्वतंत्र है। राक्षस सुवासनी कल्याणी का बंधन खुलता है। राक्षस कहता है, राष्ट्र इस तरह नहीं चल सकता। चाणक्य कहता, तब? राक्षस कहता है कि परिषद की आयोजना होनी चाहिए। नागरिक वृंद कहते हैं कि राक्षस, वरुरुचि, सक्तार, चंद्रगुप्त और चाणक्य को सम्मिलित परिषद की हम घोषणा करते हैं। चाणक्य कहता है, परंतु उत्तरापद के समान गणतंत्र की योग्यता मगध में नहीं और मगध पर विपत्ति की भी संभावना है। प्राचीन काल से मगध साम्राज्य रहा है, इसलिए यहाँ एक सबल और सुनियंत्रित शासक की आवश्यकता है। आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि यवन अभी हमारी छाती पर है। तो कौन इसके उपयुक्त है? चाणक्य, आप ही लोग इसे विचारिए। सकराज, हम लोगों का उद्धार करता, उत्तरापद के अनेक नाम का विजेता वीर चंद्रगुप्त। तो जो यहाँ पे नागरिक होता है वो कहता है, चंद्रगुप्त की जय। चाणक्य कहते, अस्तु बढ़ो चंद्रगुप्त, सिंहासन शून्य नहीं रह सकता। अमात्य राक्षस सम्राट का अभिषेक कीजिए। मृतक हटाए जाते हैं। कल्याणी दूसरी ओर जाती है। राक्षस चंद्रगुप्त का हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठा देता है। सब जितने भी नागरिक होते हैं वो सम्राट चंद्रगुप्त की जय घोष लगाते हैं, मगध की जय करते हैं। चाणक्य मगध के स्वतंत्र नागरिकों को बधाई देता है कि आज आप लोगों के राष्ट्र का नवीन जन्म दिवस है। स्मरण रखना होगा कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। वत्स चंद्रगुप्त, स्वेच्छाचारी शासन का परिणाम तुमने स्वयं देख लिया। अब मंत्रिपरिषद की सम्मति से मगध और आर्यावर्त का कल्याण करो। सम्राट चंद्रगुप्त की जय हो। और इस तरीके से आप देखते हैं कि तीसरे अंक में जो है चंद्रगुप्त जो होता है वो मगध की गद्दी पर बैठ चुका होता है। अब जो नाटक में दृश्य जो है वो आगे दृश्य देखेंगे तो ये दृश्य शुरू होगा आपका चौथा अंक।
और फिर चौथे अंक में आपको मगध के राजकीय उपवन में कल्याणी, पथ में राक्षस सुहासिनी, परिषद गृह प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त, कुल करके 14 अंक हमें चतुर्थ अंक में देखने हैं। तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इसे यहीं पे स्किप करते हैं। कंटिन्यू आप सुनते रहिए और चैनल पे आपको बहुत सारे नाटक जो है यूजीसी नेट में लगे हैं वो सारे कराए गए, तो उनको क्रम से सुनते रहिए। धन्यवाद।